and also okay जी. So we have this ER diagram in our lab journal. हमने इस ER diagram को convert करना है into a relational model. Algorithm हमने already उसको study किया हुआ है. We have about 9 steps in the algorithm. और उन स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करते जाएंगे तो हमारे पास जो कंप्लीट ER मॉडल है इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ रिलेशनल मॉडल. सो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप ER मॉडल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको स्टडी करते हैं. कोई भी ER मॉडल आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है तो पहले तो आप उसको स्टडी करेंगे. अगर आप इस ER मॉडल को देखते हैं तो आर यू एबल टू आइडेंटिफाई अ फ्यू रेगुलर एंटिटीज़? कोई एंटिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पे? सर कंपनी हो गई, स्टाफ, टास्क. ठीक है, कंपनी है, स्टाफ है, टास्क है, इसके अलावा एक एंटिटी आपके पास स्पाउस की भी है. ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एंटिटीज़ आ रही हैं. इसके अलावा एक और एंटिटी है विच इज़ एक्चुअली अ वीक एंटिटी, चाइल्ड की, क्योंकि ये डबल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट की गई है. सो अब आपके पास ये एंटिटीज़ आ गई और आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल रहा है बाय लुकिंग एट दिस फिगर कि स्टाफ हैज़ समथिंग टू डू विद द कंपनी. और वो क्या, उसके बीच में ताल्लुक है क्या, रिलेशनशिप है क्या कि जी स्टाफ मेंबर या पर्सन वर्क्स इन अ कंपनी. ओके, स्टाफ और टास्क के बीच में भी कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक है उनका, एंड दैट इज़ कि स्टाफ जो मेंबर है वो परफॉर्म करेगा कुछ स्पेसिफिक टास्क को. और स्टाफ और स्पाउस का एक ताल्लुक है कि जी स्टाफ इज़ मैरिड विद देयर स्पाउस और स्टाफ हैज़ चिल्ड्रन. तो अब आपके पास ये डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप है. फिर हर एंटिटी के रिलेटेड आपको कुछ एट्रीब्यूट्स भी नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टाफ मेंबर है तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स ये हो सकते हैं कि जी उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी एज क्या है, एंड सो. तो ये आपके पास डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं. नाउ मूविंग टू द एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या था कि सबसे पहले आपने रेगुलर एंटिटीज़ को रिजॉल्व करना है. रेगुलर एंटिटीज़ यहाँ पे कौन कौन सी हैं? अमंग ऑल द एंटिटीज़ कंपनी की एक एंटिटी है क्योंकि ये सिंगल रेक्टेंगल में शो की गई है. स्टाफ की एंटिटी है, दैट इज़ आल्सो इन अ सिंगल रेक्टेंगल. टास्क इज़ एन एंटिटी और स्पाउस इज़ एन एंटिटी. तो ये चार आपके पास एंटिटीज़ आ जाती हैं. इन चार एंटिटीज़ को आपने कन्वर्ट करना है इनटू रिलेशनल मॉडल. द वे टू डू इट इज़ कि इन सब एंटिटीज़ के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक रिलेशन क्रिएट किया जाएगा. सो हर एंटिटी के नाम से हम एक रिलेशन क्रिएट कर देते हैं. एक तो कंपनी के नाम से हमने क्रिएट कर दिया, फिर एक स्टाफ मेंबर के लिए हमने रिलेशन क्रिएट किया, उसके अलावा एक रिलेशन टास्क के लिए क्रिएट हो जाएगा और एक रिलेशन स्पाउस के लिए हम बना देंगे. ठीक है, हर रिलेशन के जो जो एट्रीब्यूट्स मेंशन्ड हैं वो उस रिलेशन के साथ आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल स्पाउस के क्या एट्रीब्यूट्स मेंशन्ड हैं जी? जी नेम सर. नेम. स्पाउस के नेम केस में एक नेम मेंशन्ड है जी. ठीक है, ओके. टास्क के केस में क्या चीज़ मेंशन्ड है? डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन. पता लग गया जी कि टास्क के लिए आप डिस्क्रिप्शन का एट्रीब्यूट तो ज़रूर रखना चाहेंगे. ओके, और स्टाफ के केस में क्या एट्रीब्यूट्स मेंशन्ड है आपके पास? सर एड्रेस है आईडी उसका, है सर. उसका फोन नंबर है, उसका नेम है. नेम. आईडी है, देन सर उसका आईडी या डेट ऑफ बर्थ है सर, उसकी एज है. एज है. ठीक है, उसके अलावा सर इसका एड्रेस नेम भी उसका है. एड्रेस है नेम भी सर है. उसका. ठीक है, अच्छा. एड्रेस की अगर आप देखें तो एड्रेस के कोई कंपोनेंट्स शो नहीं किए गए. जिस तरह हम कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट शो करते होते हैं उस तरह हमने नहीं शो किया, इसको एज अ सिंपल एट्रीब्यूट रखा है. देयरफॉर इसका मतलब ये है कि हम इस स्पेसिफिक स्कीमा के अंदर एड्रेस के कंपोनेंट्स को स्टोर करने में इंटरेस्टेड नहीं है. वी वांट टू स्टोर ऑल ऑफ देम एज अ कंप्लीट वन स्ट्रिंग. So that is a choice based on the requirements that have been conveyed. So we will just handle it as a simple attribute. अगर इसके components होते like city अलग से लिखी होती है, एड्रेस से आगे ब्रांच आउट किया गया होता है as a city, street number, house number, तो हम भी फिर उतने ही कॉलम बनाते जितने उसके components होते. But in this case we just create
essentially implies कि मे बी डिज़ाइनर ने जो ER डायग्राम का डिज़ाइनर था दे मिस्ड इट, सो वी कैन सिंपली अज्यूम कि लेट्स से एटलीस्ट इसके अंदर नेम का एट्रीब्यूट तो होगा ही, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हर एंटिटी को जो आप स्टोर करें तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो आप स्टोर करना चाहेंगे, तो लेट्स से कि इट्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके अलावा एक चीज़ अगर आप और करें, यहाँ तक हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ को हैंडल कर लिया, इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट इज़ लेफ्ट, कोई ऐसी मिस्टेक जो हम लोग कर रहे हो? लेकिन लेकिन कंपनी में तो कुछ मेंशन हुआ ही नहीं हुआ। जी हाँ बिल्कुल, कंपनी के अंदर कोई चीज़ मेंशन नहीं हुई, बट वी नो फॉर श्योर कि अगर कोई एंटिटी मैप की गई है तो आखिर उस एंटिटी की कोई तो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना चाहेंगे, तो इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपने रिलेशन बनाना है, सो यू कैन एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट अ रिलेशन, क्रिएट टेबल कंपनी, और उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट मेंशन ना करें, एंड देन ट्राई कि क्या आप उसको रन कर सकेंगे क्वेरी को विदाउट एनी लेकिन सर एट्रीब्यूट। जो ईआर जी डायग्राम जो सर हम ईआर डायग्राम बनाते थे उसके अंदर अगर कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया होता था तो हम उसको कंपोजिट बनाते थे, उसके नीचे छोटी छोटी डॉटेड लाइंस भी तो बनाते थे, तो इनमें नहीं आएंगे, इनमें वो चीजें नहीं आएंगी। सो ER डायग्राम के अंदर टेक्निकली एट्रीब्यूट दिए हुए होते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स में होते हैं, और हम फिर उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू कि आपके पास जो जो एंटिटी होती है वो किस किस एंटिटी के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। डॉटेड लाइन जो थी दैट वाज फॉर पार्शियल प्राइमरी की, दैट इज जी एसोसिएटेड विद सर। द वीक एंटिटीज, और जी सर। इन दिस केस आपके पास जो कंपनी है इसमें तो कोई एट्रीब्यूट दिया ही नहीं गया ना, और ये भी बता दिया है, मतलब इंडिकेशन ये दे दी गई है विद सिंगल रेक्टेंगल कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग या रेगुलर एंटिटी, तो अब आपको ये तो पता है कि ये रेगुलर एंटिटी है, इसके कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे, बट इसके चूंकि कोई जी मेंशन नहीं किए गए, विच इज समथिंग कि चलें ER मॉडलिंग के अंदर वो चीज़ मिस कर दी गई है, सो यू कैन जस्ट सिंपली अज्यूम कि एटलीस्ट कंपनी नेम इज मे बी समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, तो आपने फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल आपने यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट अज्यूम कर लिया कि नेम का एट्रीब्यूट होगा। सो दिस इज वेयर कि जहाँ पे इफ द रिक्वायरमेंट्स आर फॉलिंग शॉर्ट, कि पूरी रिक्वायरमेंट्स में कुछ चीज़ मिसिंग है, तो यू कैन यूज योर ओन जजमेंट, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ER डिज़ाइनर के तौर पे इट्स नॉट जस्ट कि आप स्टेप वाइज फॉलो करते जाएं बस चीज़ को, यू आर नॉट मशीन्स, ठीक है, यू आर ह्यूमंस, और आपकी एक इनसाइट होती है हर चीज़ में। तो अगर आप भी कंपनी का रिलेशन इसी तरह बना देंगे जिसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा, सो असेंशियली आपने एक जो मिस्टेक ER डिज़ाइनर ने की थी उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कोई रिक्वायरमेंट अगर कोई चीज़ सीरियस फ्लॉ है तो यू आइदर रेफर बैक टू द ER मॉडलिंग पर्सन, या आप रिक्वायरमेंट्स को रेफर करके इस चीज़ को फिक्स करते हैं, इस तरह के इश्यूज़ को, ठीक है। सो नाउ आपके पास नेम का एट्रीब्यूट है, ओके, वी आर डन विद स्टेप 1, या इसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग है, अभी कुछ और करने की ज़रूरत है हमें? जी, एनी आइडियाज? आर वी डन विद स्टेप 1? स्टेप 2 की तरफ चलें। सर प्राइमरी की नहीं इसमें आइडेंटिफाई करेंगे सर हम कोई ओके किसी। ज़बरदस्त, बिल्कुल। तो हमने किसी भी टेबल रिलेशन के लिए प्राइमरी की आइडेंटिफाई नहीं की। फॉर एग्जांपल स्टाफ के टेबल में आईडी को अंडरलाइन किया गया था, तो वी शुड हैव अंडरलाइंड दिस के इस आईडी को हमने प्राइमरी की बनाना है, तो देयरफॉर मैंने अब इसको प्राइमरी की के तौर पे मार्क कर दिया, ठीक है, वेरी करेक्टली पॉइंटेड जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इसी तरह आपके पास बाकी भी रिलेशंस हैं, अगर आप गौर करें तो कंपनी, टास्क और स्पाउस ये भी सब स्ट्रॉन्ग एंटिटीज थी। व्हाट वी मीन बाय स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज कि एक्चुअली इसमें कोई ना कोई की एट्रीब्यूट होना चाहिए, एंड इट इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली, तो व्हाई डोंट वी हैव एनी की एट्रीब्यूट्स देयर? सो इट मे बी बिकॉज के उस स्पेसिफिक एंटिटी के केस में ER की जो मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ पे देयर वाज नो सच एट्रीब्यूट मेंशन्ड, तो आप फिर रिलेशनल मॉडल क्रिएट करते हुए सिंथेटिक प्राइमरी की खुद से क्रिएट कर लेंगे, जस्ट लाइक इन द सिटीजन सिस्टम, जो नादरा का आपका सिस्टम है उसमें प्राइमरी की हैज़ बीन क्रिएटेड एज CNIC, कि वो हर जो भी इंडिविजुअल सिटीज़न आता है वो पाकिस्तान के अंदर जो हुएवर इज़ बॉर्न या कोई किसी की इमिग्रेशन होती है तो उसको CNIC नंबर असाइन कर दिया जाता है, ठीक है, एंड दैट नंबर इज़ नॉट समथिंग कि जो उस बंदे के DNA पे या उसके किसी बायोलॉजिकल ट्रेट पे डिपेंडेंट होता है, वो नंबर असल में एक independent number है which is only used for the purpose of identifying every citizen uniquely.
तो आप भी इसी तरह से कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कंपनी आईडी और इसको प्राइमरी की बना दिया। टास्क के लिए टास्क आईडी बना दी और इसको भी प्राइमरी की बना दिया। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन डेफिनेटली डू। और यहाँ पे आपने लेट्स से स्पाउस आईडी बना दी और स्पाउस आईडी को अंडरलाइन कर दिया। सो ये आपके पास प्राइमरी की हो गई है। ठीक है, नाउ डू यू थिंक वी शुड मूव टू नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 या जी? मैपिंग ऑफ वीक एंटिटीज। वीक एंटिटीज कौन सी है हमारे पास? चाइल्ड इज द वीक एंटिटी। वीक एंटिटी को हैंडल करने का तरीका ये होता है कि वी क्रिएट अ न्यू रिलेशन। सो वी विल क्रिएट अ न्यू रिलेशन फॉर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर जो एट्रीब्यूट हमने मेंशन करना है दैट इज नेम। एक तो इसके अंदर नेम आ जाएगा। सेकेंडली आपके पास एक जो चीज़ थी कि चाइल्ड एक वीक एंटिटी है, तो वीक एंटिटी के आइडेंटिफाइंग एंटिटी होती है। इन दिस केस चाइल्ड की आइडेंटिफाइंग एंटिटी इज द स्टाफ। तो उस स्टाफ को आपने, स्टाफ की जो प्राइमरी की है उसको यूज़ करना है एज अ फॉरेन की इन द चाइल्ड रिलेशन। तो स्टाफ की जो प्राइमरी की थी दैट वाज आईडी, लेट्स कॉल इट स्टाफ आईडी। ठीक है, और सिंस इट्स अ फॉरेन की तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेट्स से हम इसको इटैलिक में रिप्रेजेंट कर देते हैं, या हाँ ठीक है, इटैलिक इज फाइन। तो अब ये मैंने इसको एज अ फॉरेन की यूज़ कर लिया, और इस वीक एंटिटी के अंदर इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मिला के इनके ऊपर मैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की डिफाइन करूँगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ स्टाफ आईडी इज़ नॉट गोइंग टू बी एनफ, बिकॉज अ सिंगल स्टाफ मेंबर मे हैव मल्टीपल चिल्ड्रन और उन सब की एंट्री हो सकती है। सो इन दैट केस आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो आप नेम और स्टाफ आईडी दोनों पे कॉम्पोजिट प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, क्योंकि इट इज़ हाईली अनलाइकली कि एक ही स्टाफ मेंबर के दो बच्चे हों और दोनों के नाम सेम हो। तो दैट इज़ नॉट यूजुअली गोइंग टू बी द केस। इसलिए आपके पास ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर देगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच टपल, देयरफॉर इंश्योरिंग एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप मज़ीद आगे देखते हैं तो आपको स्टेप नंबर 3 जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज के हैंडलिंग ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स in the algorithm that is shown in this document, that is shown as step number 6. So multi-valued attributes can be handled either way, या तो आप step number 3 में handle कर लें या step number 6 के तौर पे, it doesn't really affect the final outcome. So let's say कि हम multi-valued attributes को handle करते हैं, तो ये multi-valued attributes कौन से हैं यहाँ पे हमारे पास? जी, मल्टी फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर इज़ द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हैंडल करने का तरीका ये होता है कि हम उसके लिए एक नया रिलेशन क्रिएट करते हैं। सो वी विल क्रिएट अ न्यू रिलेशन फ़ोन के नाम से। उसके अंदर जो एट्रीब्यूट होता है उसका नाम एक तो वो एट्रीब्यूट खुद आ जाता है। ठीक है, दैट्स कॉल इट फ़ोन, और या हम रिलेशन का नाम फ़ोन नंबर कर देते हैं जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। और फ़ोन के नाम से हमने एट्रीब्यूट बना दिया, और दूसरा काम जो इसमें हमने करना होता है कि ये एट्रीब्यूट जिस एंटिटी से रिलेटेड होता है उसकी प्राइमरी की को यूज़ करना होता है। सो इसके स्टाफ से रिलेटेड था तो स्टाफ की प्राइमरी की वाज आईडी। मैं इसी आईडी को स्टाफ आईडी के तौर पे यूज़ कर लेता हूँ, स्टाफ आईडी। ठीक है, एंड सिंस दिस इज़ अ फॉरेन की मैंने इसको इटैलिक में कर दिया है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं कॉम्पोजिट की डिफाइन कर देता हूँ, देयरफॉर मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया है। सो नाउ वी हैव हैंडल्ड अनदर स्टेप मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स का। इसके बाद हम आते हैं जी मैपिंग ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप्स। अब हमने बेसिकली एंटिटीज हैंडल कर ली हैं, नाउ वी आर मूविंग टू द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में सबसे पहले आता है 1-to-1 रिलेशनशिप। यहाँ पे हमने ये देखना है कि कोई भी रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ डायमंड सिंबल। तो डायमंड सिंबल की राइट और लेफ्ट पे जो चीज़ शो की जा रही है व्हाट इज़ इट, क्या वो नंबर 1 और 1 है तो वो 1-to-1 रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डायमंड के अराउंड जो
नंबर्स लिखे गए हैं, देयर वन से एक साइड पे 1 लिखा है, दूसरी साइड पे m लिखा है, तो दैट वुड शो 1 to many। सर इसमें जो स्टाफ और स्पाउस का सर रिलेशन है ये 1 to 1 है सर, कि ठीक वो है जी, एक स्टाफ जो है वो एक स्पाउस से मैरिड हो। ठीक है। तो एक स्टाफ जो है और स्पाउस, उनका आपस में 1 to 1 रिलेशनशिप मेंशन्ड है। इस चीज़ को हैंडल करने का तरीकाकार क्या होता है? किसी को याद है कि 1 to 1 रिलेशनशिप कैसे हैंडल होता है? सो व्हाट वी डू इज टू हैंडल द स्टाफ एंड स्पाउस, ये 1 to 1 वाले रिलेशनशिप के किसी भी एक रिलेशन की जो प्राइमरी की है उसको दूसरे रिलेशन की फॉरेन की के तौर पे ले जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल स्टाफ और स्पाउस का 1 to 1 रिलेशनशिप था, तो स्टाफ की प्राइमरी की यानी कि ये जो आईडी का एट्रीब्यूट है, दिस कैन बी यूज्ड एज अ फॉरेन की इन द स्पाउस। तो मैं आपको यहाँ पे स्टाफ आईडी लिख देता हूँ और इसको मैं एज अ फॉरेन की यूज़ कर लूँगा, देयरफॉर मैं इसको इटैलिक में लिख देता हूँ, ठीक है। और नाउ दिस इज़ द फॉरेन की, और इसके अलावा देर आर नो अदर 1 to 1 रिलेशनशिप्स। अब हम देखते हैं कि जी स्टेप नंबर 5 जो यहाँ लिखा हुआ है, 4 एक्चुअली, कि 1 to many रिलेशनशिप्स के लिए, तो ऐसे कौन से रिलेशनशिप्स हैं जिनके अराउंड, जिन डायमंड सिंबल्स के अराउंड 1 और m लिखा हुआ है? सर एक कंपनी और स्टाफ है, कंपनी और और स्टाफ सर है, दूसरा, स्टाफ और चाइल्ड, सर स्टाफ और और चाइल्ड। दूसरा स्टाफ और चाइल्ड है, ठीक है। मैनी टू मैनी के 2 रिलेशनशिप्स आपने, 1 to many के 2 रिलेशनशिप्स आपने आइडेंटिफाई किए। अब इनको हैंडल करने का क्या तरीका है कि जो मैनी वाली साइड है वो आइडेंटिफाई की जाए, विच इज़ इन दिस केस लेट्स से, अगर मैं स्टाफ और कंपनी की बात करूं तो स्टाफ मेंबर इज़ द मैनी साइड, क्योंकि एक कंपनी में मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मैनी वाली जो साइड है उस साइड में हम 1 वाली साइड की प्राइमरी की को इंट्रोड्यूस कराते हैं एज अ फॉरेन की। व्हाट दिस मीन्स इज़ कि अगर आपके पास कंपनी और स्टाफ के रिलेशन में स्टाफ इज़ द मैनी साइड, तो जो कंपनी की प्राइमरी की है दैट विल बी यूज्ड एज अ फॉरेन की इन द स्टाफ रिलेशन। तो मैंने कंपनी आईडी को यहाँ पे स्टाफ रिलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है एज अ फॉरेन की, तो मैंने इसलिए इसको इटैलिक में लिख दिया है, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ वी हैंडल 1 to many रिलेशनशिप्स। इसी के साथ आपके पास एक ये एस्पेक्ट आ जाता है कि जो 1 to many वाला रिलेशनशिप है स्टाफ और चाइल्ड का, इसको भी आपने ऐसे ही हैंडल करना है। तो मैनी वाली साइड कौन सी है इसमें? चाइल्ड वाली, कि एक स्टाफ मेंबर के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी के इसके अंदर क्या कैसे हैंडल होगा। तो चाइल्ड के अंदर आपको स्टाफ आईडी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए एज अ फॉरेन की, बट इफ़ यू नाउ लुक एट द फिगर हेयर, तो वो ऑलरेडी चूंकि वीक एंटिटी थी तो हमने ऑलरेडी इसको हैंडल कर लिया था कि स्टाफ आईडी इंट्रोड्यूस कराई हुई है पहले से। सो इसका मतलब है कि इन दोनों एंटिटीज के बीच में ऑलरेडी वी हैव एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो क्वेश्चंस, ओके। व्हाट डिड वी मिस? देयर इज सम इशू विद द फिगर। क्या इशू है? हमने अभी क्या चीज़ मिस कर दिया इस पिछले स्टेप के अंदर? एनी आइडियाज? एनी रैंडम आइडियाज? नो आइडियाज? अच्छा, सो बेसिकली व्हाट वी मिस्ड वाज कि हमने जब 1 to many रिलेशनशिप्स एड्रेस किए, तो रिलेशनशिप एड्रेस करते हुए हमने ये भी देखना था कि ये वर्क के रिलेशनशिप का कोई एट्रीब्यूट भी है। अगर आप देखें तो पहले किसी और रिलेशनशिप का कोई एट्रीब्यूट नहीं था, लेकिन वर्क के रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट भी है, विच इज़ द सेंस एट्रीब्यूट। तो अब आपको इस सेंस एट्रीब्यूट को भी एड्रेस करना है। देयरफॉर ये जो सेंस एट्रीब्यूट है इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि जिस रिलेशन में फॉरेन की इंट्रोड्यूस की है वहाँ पे ही एक दूसरा एट्रीब्यूट भी इंट्रोड्यूस करें, विच इज़ द सेंस एट्रीब्यूट, एंड दिस इज़ नॉट अ फॉरेन की। तो मैंने इसको इटैलिक में शो नहीं किया। अच्छा जी, फिर आ जाता है आपके पास
मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स, स्टेप नंबर 5 लिखा है यहाँ पे जो स्टेप नंबर 5 में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को एड्रेस करना है. आर देयर एनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स इन दिस फिगर? स्टाफ और टास्क का जो रिलेशनशिप मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, एंड स्टाफ एंड टास्क के रिलेशनशिप को हैंडल करने का तरीकाकार ये है कि आप एक न्यू रिलेशनशिप बनाते हैं, एक न्यू रिलेशन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर दोनों एंटिटीज़ जो इन्वॉल्व एंटिटीज़ हैं उनकी प्राइमरी कीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं. सो हम एक रिलेशन बनाते हैं परफॉर्म के नाम से और उसके अंदर दोनों एंटिटीज़, स्टाफ की आईडी जो है वो स्टाफ आईडी और टास्क की जो आईडी है दैट वाज टास्क आईडी, दोनों इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. सिंस बोथ आर फॉरेन कीज, दोनों को इटैलिक कर देते हैं और दोनों के ऊपर कलेक्टिवली कॉम्पोजिट की डिफाइन कर देते हैं. तो उसको मैंने अंडरलाइन के तौर पे मार्क कर दिया. सो दिस इज हाउ वी हैंडल द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स. उसके बाद जी स्टेप नंबर 6 आज इसके अलावा कोई यहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप नहीं है. तो नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 6 जो आपके पास मेंशन था दैट वाज कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, वो हमने पहले हैंडल कर लिए थे. देन देयर इज अ स्टेप नंबर 7 के एनरी रिलेशनशिप टाइप्स को एड्रेस करना. एनरी रिलेशनशिप टाइप कौन सी होती है? बेसिकली हायर डिग्री रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनको एनरी कहते हैं, यानी कि जहाँ पे more than 2 entities are involved in a relationship. 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं. ठीक है. So in this figure if we look at each of the relationship represent होता है डायमंड से. तो एक डायमंड सिंबल कितनी एंटिटीज के साथ वो भी 2 एंटिटीज से रिलेट कर रहा है. मैरिड का रिलेशनशिप भी 2 एंटिटीज से इन्वॉल्व है और हैज़ चाइल्ड वाले में हैज़ भी 2 एंटिटीज के साथ रिलेट कर रहा है. देयरफॉर देयर आर नो एनरी रिलेशनशिप टाइप्स. तो हायर डिग्री रिलेशनशिप टाइप नहीं है, इसलिए हम स्टेप नंबर 7 को स्किप कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू स्टेप नंबर 8, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन को कैसे हैंडल करेंगे. क्या यहाँ पे कोई सब क्लासेस हैं? तो in this diagram this is a simple ER model and it's not an enhanced entity relationship model. यहाँ पे कोई specialization या generalization नहीं की गई, therefore we can skip step number 8 as well. And then union types भी नहीं है तो हम step number 9 को भी skip कर सकते हैं. Therefore essentially our model is now complete. So we can say कि हमारा model यहाँ पे complete हो चुका है. What we can do is कि हम एक्चुअली इस चीज़ को अपनी आउटपुट से जो हमने अभी मॉडल क्रिएट किया है इसको हम मैच करने रिलेशंस जो कि इस आउटपुट के पॉसिबल आउटकम हो सकता है. एक कंपनी का रिलेशन है जी, स्टाफ का रिलेशन है, चाइल्ड का रिलेशन है. हमने भी ये बनाया है, कंपनी स्टाफ चाइल्ड का रिलेशन भी बनाया है. स्पाउस फोन टास्क, स्पाउस का रिलेशन भी बना दिया, फ़ोन नंबर का रिलेशन बना दिया, फ़ोन नंबर के नाम से टास्क का रिलेशन बना दिया. सो नेम्स डू नॉट मैटर, आपके नेम की स्पेलिंग या कोई चेंज हो सकता है बट एसेंस शुड बी कम्युनिकेटेड. और फिर परफॉर्म का रिलेशन भी हमने बना दिया. सॉरी सर ये फॉरेन की वाला थोड़ा सा समझा दें. फॉरेन की वाला कैसे समझाऊं? अभी ये समझाया तो किस तरह से, कौन सी चीज़ एग्जैक्टली बताएं, कौन से जो टेबल की? आपने सर ये इसकी टास्क वाले में सर, टास्क सॉरी वाले के ये अंदर चाइल्ड वाले में सर, इसमें जो स्टाफ आईडी की है ये सर. ठीक है, ये बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि स्टाफ जो चाइल्ड की एंटिटी थी दैट वाज अ वीक एंटिटी. ठीक है, तो वीक एंटिटी को आइडेंटिफिकेशन के लिए चूंकि इसके पास अपना कोई प्राइमरी की एट्रीब्यूट होता नहीं है तो इसको फिर चाहिए होता है कि ये अपनी आइडेंटिफाइंग एंटिटी के प्राइमरी की को यूज़ करता है. तो इसलिए फिर वो दूसरी जो एंटिटी होती है उसकी प्राइमरी की को, पेरेंट एंटिटी इसकी बेसिकली स्टाफ आईडी थी, तो उसकी जो प्राइमरी की थी उसको हमने एज अ फॉरेन की इंट्रोड्यूस कराया और फिर उसको हमने उसके ऊपर की एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया था. सो दैट वाज हाउ वी हैंडल्ड द चाइल्ड एंटिटी, ये वाला जो रिलेशन है. ठीक है, फॉरेन की इंट्रोड्यूस कराने के लिए तो सिंपल DDL की कमांड यूज़ करते हैं.
और उसको रेफ़र करते हैं सोर्स टेबल को, और उसके बाद दोनों के ऊपर आपने कंपोजिट की डिफ़ाइन कर दिया है। इस चाइल्ड का अपना एट्रीब्यूट, चाइल्ड रिलेशन का एट्रीब्यूट था नेम, और स्टाफ आईडी जो आपने फॉरेन की इंपोर्ट की थी, इन दोनों की बेस पे आपने की एट्रीब्यूट डिफाइन। इसके अलावा आपके पास जो टास्क है दैट इज़ दिस टास्क, इसको आपने परफॉर्म करना है, और इसकी आपने ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसकी डीडीएल कमांड्स लिख के एक्चुअली उनको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी। This task has been uploaded on LMS, so please you can download it from there, and we can actually start working on the lab task.